हाय फ्रेंड्स, निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले तो हमारे पोजीशनल ट्रेड को बाजार ने रिस्पेक्ट किया हमेशा की तरह। और सेकेंडली, कल वीकली एक्सपायरी है, तो जब लेवल्स काम कर रहे हैं तो मौका है वीकली एक्सपायरी में पैसा बनाने का। और यही वक्त होता है जब हमारी एनालिसिस को बाजार रेगुलर फॉलो करे, तो हमें उस पर मौके पे चौका ज़रूर लगाना चाहिए, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार बाजार में कैसा रहा। फ्रेंड्स, आज फ्लैट ओपनिंग दी है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने तो गैप अप दिया था, निफ्टी फ्लैट ओपन दिया 17,360 पे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों लेवल था, ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। फिर वहाँ पे सपोर्ट लेके 17,470 का हाई बनाया। तो यही डे का रेंज रहा फ्रेंड्स, राइट। हमने कल एनालिसिस तो नहीं करी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले के एनालिसिस में 17,350 के लेवल को इंपॉर्टेंट बताया था। इवन हम लोग वहीं पे कॉल बाय करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा एक स्टॉप लॉस भी निफ्टी खा गया था, है ना। और बैंक हमने बोला था कि निफ्टी में लॉस बुक किया और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाया। तो ये 17,350-60 के ही लेवल थे ये, जो कि जिसके नीचे बाजार ना बार बार जाके स्टॉप लॉस खा रहा था। स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। केवल और केवल एक्यूमुलेशन करने के लिए ना बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि मेजर सपोर्ट को तोड़ देते हैं, जिससे कि लोग पैनिक करें, सेलिंग करें और एनालिसिस करने वालों को गलत समझें और माल बेच के भाग जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो सबसे पहले ये कि भाई स्विंग ट्रेडर्स जिनका स्टॉप लॉस 17,300 डे क्लोजिंग बेसिस अभी तक सेव है, वो लोग पोजीशन को होल्ड रखें। और क्योंकि 17,300 डे क्लोजिंग बेसिस सेव है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और राइज हो जाता है अपनी एनालिसिस में। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल की एनालिसिस को फॉलो किया होगा, उन्हें ये तो पता ही होगा कि हमारा पोजीशनल ट्रेड ऑलमोस्ट हमेशा ही चलता है, और 1:10 और 1:5 के ट्रेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पोजीशनल ट्रेड। अभी फ़िलहाल हम लोग कल इंट्राडे की बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार आगे कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है बाजार में, जिससे कि कल हमें ट्रेड करने में हेल्प मिल सके। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक डेली चार्ट है, राइट। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस पे आज आप देख रहे हो, बहुत दिनों बाद, इतने दिनों की लाल 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 कैंडल बनाने के बाद आज बाजार ने थोड़ा सा रिस्पाइट दिया और एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी है। ये कैंडल क्या होती है? ये कैंडल बुलिश मोरोबुजू कैंडल है। बुलिश मोरोबुजू कैंडल के ऊपर जब बाजार निकलता है ना फ्रेंड्स, तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। मैं हर कैंडल में यही बोलता हूँ कि जब जिस कैंडल के ऊपर निकल जाए तब वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कि 2 दिन पहले की कैंडल है, जब हमने लास्ट एनालिसिस करी थी, मैंने बोला था ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसके ऊपर चलना चाहिए बाजार। तो आज बाजार ने क्या किया, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी और 17,470 का हाई बनाया। अब इसके ऊपर टिकेगा ना, तो वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, हैमर और ये बुलिश मोरोबोजो दोनों एक्टिव हो जाएंगी। आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग बाजार भागेगा। लेकिन फिलहाल कल वीकली एक्सपायरी है, तो हम लोग कल के लेवल्स के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हो गया कि चलिए क्लियर हो गया कि 17,470 के ऊपर बाजार अगर टिक गए तो बुलिश हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल अगर 17,470 के ऊपर निकला तो जी बाजार नीचे आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि जी बाजार गैप अप ओपन हो जाए और 17,003 गैप डाउन ओपन हो जाए और 17,390 और 400 के आसपास हमें खरीदारी करने का मौका दें। मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में उसके लिए जाना चाहूँगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम जो है ना, हमारे को थोड़ा सा क्लियरली दिख जाता है कि मैं ये जो बोलने वाला हूँ क्यों बोलने वाला हूँ। अब देखिए ना कितना स्टीप बाउंस हो रहा है। अब ये अगर सस्टेन नहीं हुआ तो हमें कहाँ पे खरीदारी करने का मौका देगा? हमें ये नीचे खरीदारी करने का मौका देगा। तो 390 और 400 के आसपास अगर बाजार में मिलता है ना, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे और 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस लगाएंगे 340 का, 390 और 400 के आसपास। और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा? 1:1, क्योंकि हम अपना टारगेट रखेंगे 17,470, दोबारा आज के डे हाई का। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि बाजार इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के दोबारा डे हाई के तरफ आने की कोशिश कर सकता है, फिर वो वहाँ क्लोज हो या ना हो। ये तो एक ट्रेड है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि 17,390 से 400 के आसपास अगर मिल गया तो हम 17,340 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा क्या रहेगा? इससे अच्छा ये रहेगा कि जी बाजार सीधा सीधा हमारे को 17,340 आ जाए, कहीं कोई सपोर्ट बनाए ना।
गैप डाउन दे और 17,340 के आसपास आ जाए, तो फिर इससे बढ़िया ट्रेड क्या मिल सकता है फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पे कॉल में सीधा बैठ जाएंगे, 390 का टारगेट लगाएंगे और दूसरा 440 का टारगेट लगाएंगे। 17,390 और दूसरा 17,440। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये अगर ट्रेड हमारे को कल 2 बजे 1:30 बजे मिल जाए ना, तो फिर हम हीरो ज़ीरो भी खेल सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि फिर यहाँ पे हमारे को पैसा बन सकता है, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ और 17,490 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, आपको दिख रहा है कि 17,490 नहीं जा पा रहा, तो फिर इंट्राडे में 17,400 के लिए पुट में बैठ जाइए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों, 17,540 क्यों? अब ये इसका भी आंसर आपको मैं देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मैं और क्लियरली दिखाऊं तो 17,540 के आसपास भी ना एक गैप जोन है, ये आपको दिख रहा है, ये जहाँ पर मैंने ये बनाया, दिस इज़ अ गैप जोन। ये गैप जोन ना पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर इसको तोड़ दिया, तो कल इसको क्रॉस कर पाना मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बाजार को रेजिस्टेंस मिलना ही चाहिए, इसके ऊपर निकल जाए तो फिर ठीक है, फिर हम एग्जिट कर लेंगे, लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोगों को होल्ड करना है, यहाँ पे देखना है, 5-10 पॉइंट के लिए डरना नहीं है। तो 540 तक का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर बाजार वहाँ 540 मान लीजिए टच करके एंड गो भी कर दे, तो हमें लॉस नहीं बुक करना। ये नहीं कि जी केवल टेस्ट किया और एकदम से भाग गए। हमेशा 5 मिनट 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस चला जाएगा तो चला जाएगा फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ नहीं जाते हैं। अभी वो परसों निफ्टी में गया, लेकिन बैंक निफ्टी ने लॉस रिकवर कर दिया ना, तो दोनों जगह आप ट्रेड करिए। मैं दोनों वीडियो अलग बनाता इसलिए हूँ, मुझे सबने बोला कि दोनों एक साथ बना दो, लेकिन एक साथ में क्या है ना, प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाता फ्रेंड्स, फिर वो मज़ा नहीं आता। मतलब मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को सुनूँ, पहले बैंक निफ्टी का बताऊँ तो फिर मैं इंतज़ार करूँ निफ्टी का सुनने में, फिर वो इंट्राडे में ना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। आगे जाके अगर कभी लगेगा कि नहीं दोनों साथ में बनाने चाहिए तो तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। अभी अपना चैनल नया है और हमें एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं दोनों अलग अलग बनाता हूँ फ्रेंड्स, राइट। अब थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए इस मामले में। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर 17,340 सीधा मिल जाए तो फिर हमें 390 और 440 का टारगेट रखना है। अगर बाजार 17,390 और 400 के आसपास सपोर्ट बनाता है तो फिर हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी वहाँ पे ख़रीदना, फिर हम 17,470 का टारगेट रखेंगे। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन भाई यही दिक्कत है। और अगर 490 के आसपास मिल जाए तो फिर 540 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 17,400 का टारगेट रखेंगे, 90 पॉइंट के लिए यहाँ भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर गैप अप हो जाए और 17,470 के ऊपर ही निकल जाए जी, अब नीचे आए ना, 17,530 भी क्रॉस कर गया, सब कुछ कर गया, तो फ्रेंड्स फिर बहुत बड़ा मूव आएगा। लेकिन बाजार ऑप्शन सेलर्स को ना कई वीकली एक्सपायरी से पैसा दे रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर तो नहीं रहा कि कल ही 17,670 700 के टारगेट आएंगे, लेकिन वो बहुत रेयर सिचुएशन होगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी ज़रूर रहिएगा। तो हमारी एनालिसिस में बस इतना ही, और अगले दिन की पूरी तैयारी करने के लिए एनालिसिस है, तो इन लेवल्स को इंट्राडे में एक बार दोबारा से देख लेना, और जिससे कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल सके। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। एंड में सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जिनको वीडियोस पसंद आए वो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। थैंक यू।